अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन अली और आज हम इस टॉपिक पर बात करने आए हैं। उस टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट्स। हम लॉजिक गेट्स जितने भी टाइप्स के होते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, इनके सिंबल को डिस्कस करेंगे। इसमें एक दो मेन चीज़ें याद रखने की हैं कि ये लॉजिक गेट किस तरीके से हो रहा है, ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है और इसका सिंबल क्या है। हम सबसे पहले लॉजिक गेट की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम आपको सारे लॉजिक गेट्स के बारे में बताएंगे, फिर एक एक करके उसका फंक्शन बताएंगे कि वो लॉजिक गेट कैसे काम करते हैं और उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम लॉजिक गेट की बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये हमें बताता है कि लॉजिक गेट एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशन एक या फिर एक से ज़्यादा बाइनरी इनपुट पर, जिससे हमारे पास एक सिंगल बाइनरी आउटपुट प्रोड्यूस होगा। अब बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 0 या फिर 1। यहाँ मैंने नीचे लिख दिया 0 या फिर 1, लो या फिर हाई, ऑन या फिर ऑफ। देखिए 1 है तो ऑन होगा, 0 है तो ऑफ होगा, इसी तरह 1 है तो हाई होगा, 0 है तो लो होगा। या फिर हम यूज कर सकते हैं ट्रू या फिर फॉल्स। आप ऑन ऑफ ट्रू या फॉल्स भी बोल सकते हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है वो है हमारे पास लो या फिर हाई। लो मीन्स 0 एंड हाई मीन्स 1। अब हम जितने भी गेट्स हैं उनको एक दफ़ा अपने पास लिख लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि टोटल कितने गेट्स हैं। तो अगर हम बात करें बेसिक गेट्स के बारे में तो बेसिक गेट्स हैं हमारे पास नॉट गेट, उसके बाद हमारे पास आ गया एंड गेट और उसके बाद आ गया हमारे पास और गेट। ये गेट हमारे पास बेसिक गेट है लॉजिक गेट्स के। अच्छा, बहुत सी वीडियोस में मैंने देखा है कि सब बेसिक गेट्स में सिर्फ नॉट गेट के बारे में बताते हैं, जबकि एक और गेट है येस गेट के नाम से। येस गेट नॉट गेट के ऑपोजिट है, या क्या कहा जा सकता है कि नॉट गेट येस गेट के ऑपोजिट है। जब हम इसको आपको बनाकर दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन बहुत सी वीडियोस में मैंने देखा सिर्फ नॉट गेट के बारे में बताया है। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में आया था कि यार अगर ये जो नॉट गेट का सिंबल है अगर इसको सिंपल ये बना हो तो ये क्या होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि येस गेट क्या है और हमारे पास नॉट गेट है। तो ये है 3 सिंपल बेसिक गेट। सबसे पहले हम इसको सीखेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। इसके बाद हमारे पास गेट है वो है नैंड गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉट गेट। तो ये हमारे पास सारे गेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमारे पास 8 गेट्स हैं। हम सबसे पहले बेसिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप बेसिक गेट्स आप समझ लेंगे उसके बाद आपके पास आपको नैंड नॉट एक्सऑर और एक्स नॉट गेट समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा और ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसान है। शुरू करते हैं हम बेसिक गेट्स के साथ। तो सबसे पहले बेसिक गेट्स में हमारे पास आता है येस गेट और नॉट गेट। इसमें जितने भी लॉजिक गेट्स हैं इसमें आपको दो चीज़ें बहुत सही से याद रखनी है। सबसे पहले है इसका सिंबल, दूसरा ये काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के सिंबल बना दूंगा। येस गेट का जो सिंबल है, सिंपल ये है येस गेट का सिंबल, और अब मैं आपको नॉट गेट का सिंबल बना के दिखा रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि येस गेट का सिंबल और नॉट गेट का सिंबल बिल्कुल सेम है। जी बिल्कुल सेम है। इसमें सिर्फ एक चीज़ हम ऐड करेंगे जिसकी वजह से ये इससे डिफरेंट हो जाएगा। इसके आगे एक छोटा सा बबल या फिर आप एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये नॉट गेट है। अब इसका फंक्शन कैसे होगा, अब जैसे कि आपको पता है ये इनपुट होते हैं हमारे पास और ये हमारे पास होता है आउटपुट। इसको आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, ये जस्ट मैंने नाम देने के लिए रखा है। अगर आप और आसान इसको करना चाहें तो हम इसको कर देते हैं। जाहिर सी बात है हमारे पास इनपुट ए भी होगा, सी होगा, डी होगा, कुछ भी मैं इनपुट ए रख देता हूँ और बी मैं सी रख देता हूँ। यहाँ भी इनपुट मैं ए कर देता हूँ और आउटपुट में सी कर देता हूँ। नीचे आप देख रहे हैं इन दोनों के ट्रुथ टेबल, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये दोनों गेट्स काम कैसे कर रहे हैं। इसकी लॉजिक है, अगर क्योंकि इस पे सिर्फ एक इनपुट होता है, नॉट गेट और येस गेट पे सिर्फ एक इनपुट होता है और उसका एक आउटपुट आएगा। अब जो येस गेट है इसमें हमारे पास कितनी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास, या तो फिर हमारे पास 0 लो होगा या फिर हमारे पास इनपुट हाई होगा। अब येस गेट में अगर हमारे पास इनपुट लो है तो हमारा आउटपुट भी लो आएगा, अगर हमारा इनपुट है हाई तो हमारा आउटपुट भी हाई आएगा। ये है येस गेट में, यानी जो आप इनपुट दे रहे हैं वही आपके पास सिंपल आउटपुट आ रहा है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, आसान जबान में बात करें, तो जो हमारा इनपुट होगा वही हमारा आउटपुट आएगा। नॉट गेट में इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि ये देखो सिंबल बना हुआ है ना, आगे नॉट का हमारे पास ये सिंबल आ गया, साइन आ गया, मतलब हम जो भी इनपुट देंगे आउटपुट उसके ऑपोजिट आएगा। जैसे कि हम एग्जांपल हमारा दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो फिर हमारा लो होगा या फिर हमारा हाई होगा।
अब लो पे हमारा क्या आएगा आउटपुट, हाई आएगा, ऑपोजिट आएगा। जो इनपुट देंगे आउटपुट उसके ऑपोजिट आएगा। तो 0 पे आउटपुट क्या आएगा 1 और 1 पे आउटपुट क्या आएगा 0। तो ये आपने समझ लिया यस गेट और नॉट गेट बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने इन दोनों के सिंबल देख लिए यार, ये यस गेट का सिंपल सा सिंबल है। नॉट गेट में क्या करते हैं ना, यहाँ एक डॉट या सर्कल बना देना जिससे हमें पता चल जाएगा ये नॉट गेट है। यस गेट में क्या है, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है, 0 पे 0 1 पे 1। नॉट गेट पे क्या आ रहा है, जो इनपुट दे रहे हैं आउटपुट उसके बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है, 0 पे 1 आ रहा है 1 पे 0 आ रहा है। तो ये हमारे सिंपल दो गेट्स हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एंड गेट और ऑर गेट। तो इससे अगला हमारे पास गेट है वो है एंड गेट। अब एंड गेट का सिंबल हमारे पास क्या है, एंड गेट का सिंबल अगर आपको याद करने में मैं एक ट्रिक बताऊं तो एक बहुत आसान सी ट्रिक है जिसकी वजह से आपको एंड गेट का सिंबल बहुत आसानी से याद रहेगा। एंड गेट के अगर आप एंड पे देखें तो डी शेप हमारे पास आ रही है, तो इसी शेप का हमारा कुछ सिंबल भी है। हम एक डी ड्रॉ करते हैं और इसके मिनिमम 2 इनपुट होंगे हमारे पास, तो हम 2 इनपुट बना देंगे इसके और एक हमारा जा रहा होगा आउटपुट। अब हम अपनी मर्जी से इसके 2 इनपुट के नाम दे देंगे और एक आउटपुट का नाम दे देंगे जिससे कि हम इसकी जो बाइनरी लॉजिक है उसको समझ पाएँ। 2 इनपुट हो गए, एक को मैं ए का नाम दे दूंगा, एक को मैं बी का नाम दे दूंगा और आउटपुट को मैं नाम दे दूंगा सी का। तो टेबल में कैसे मालूम करेंगे इसको, ए बी सी। अब इसमें 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती है बाइनरी नंबर को यूज करने के लिए, वो है 0 0 0 1 1 0 या फिर 1 1। तो हम जल्दी से लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अच्छा, इसकी आपने लॉजिक अब ये याद रखनी है, एंड गेट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे दोनों इनपुट हाई होने चाहिए तो ही हमारा आउटपुट हाई आएगा। कोई एक इनपुट अगर हमारे पास लो है तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब हम पहले देखते हैं कि दोनों हमारे इन दोनों में से कोई एक लो होना चाहिए या दोनों लो होने चाहिए, तो ये दोनों क्या है लो है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। अच्छा, इसके बाद अगर हम नीचे वाले को देखें, नीचे वाले में एक 0 एक हमारे पास लो आ गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा लो आएगा। कोई एक भी अगर जितने सारे इनपुट हैं, यहाँ 4 इनपुट लगे हो, 5 इनपुट लगे हो, 3 इनपुट लगे हो, अगर उनमें से कोई एक भी हमारे पास लो कंडीशन में 0 कंडीशन में तो हमारा आंसर भी आएगा 0। तो इससे अगली वाली पे जाए 1 1। अगर यहाँ 1 होता तो हमारे पास 1 आंसर आता, लेकिन यहाँ 0 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। अब हम सबसे लास्ट में देखें तो लास्ट में हमारे पास दोनों ए और बी दोनों इनपुट हमारे पास हाई है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारा कोई भी एक इनपुट अगर लो है, कोई भी एक इनपुट अगर लो कंडीशन में है मींस के 0 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ये आपने याद रखना है। अगर इसको सिंपल तरीके से मैं समझाना चाहूँ, अगर आप बोलो यार ये चीज़ मुझे याद नहीं होगी, तो आपने इसके ऊपर एक छोटा सा साइन बना लो अपने नोट्स में मल्टीप्लाई का, कि इन दोनों इनपुट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। 0 × 0 0 0 × 1 0 1 × 0 0 1 × 1 1। ये मैंने आसान याद करने के लिए आपको ये वाली ट्रिक बताई, वरना इसका बेसिक जो लॉजिक है इसकी वो ये है कि हमारे सारे इनपुट हाई होने चाहिए तो ही हमारा आंसर हाई आएगा। कोई एक भी इनपुट अगर हमारे पास लो कंडीशन में 0 है तो हमारा आंसर 0 आएगा। अब हम पढ़ेंगे ऑर गेट के बारे में। सबसे पहले हम ऑर गेट का सिंबल ड्रॉ करेंगे। इसका सिंबल याद करने का आसान तरीका क्या है, जैसे एंड गेट में तो डी था, डी शेप बना दी, 2 इनपुट एक आउटपुट। और में आपने क्या बनाना है, और में आपने एक फिश बनानी है, एक फिश की तरह सिंबल है आपको आसानी से याद करने के लिए। और ये याद करने का आसान तरीका ये जो आर शेप है इससे आप एक अपने माइंड में रख लीजिएगा कि जो डी है एंड का डी है उससे ये वाला सिंबल बनेगा, और जो और है उसमें हमारे पास फिश टाइप एक सिंबल बनेगा, तो इसमें हम 2 इनपुट बना देंगे अपने, एक हमारा आउटपुट हो जाएगा। अच्छा सही है, जैसे कि हमने पहले समझा था कि हमने इनपुट को अपनी मर्जी से एक्स वाई जेड भी रख सकते हो, मैंने आसानी के लिए ABCD कर दिया। तो इनपुट आ गया हमारे पास A B और हमारे पास C। अब हमारे पास बाइनरी जो लॉजिक है उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4 पॉसिबिलिटीज है। 0 1 कितने होते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अच्छा, और लॉजिक हमारे पास कैसे काम करता है, और लॉजिक हमारे पास ऐसे काम करता है कि अगर हमारा कोई भी एक इनपुट हाई है तो हमारा आंसर क्या आएगा हाई आएगा। हम देख लेते हैं कैसे काम करेगा। अब हम देखेंगे ये दोनों में से कहीं हाई है नहीं, दोनों लो कंडीशन में है तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। दूसरी कंडीशन पे देखा जाए तो 0 1, एक लो है एक हाई है, मतलब एक हाई हमारे पास आ गया। और लॉजिक में क्या है कि अगर जितने भी इनपुट्स हैं उसमें अगर कहीं भी हमारे पास हाई आ गया
अगर एक भी इनपुट हमारे पास हाई है तो हमारा आंसर क्या आएगा, हाई आएगा। इधर देखा जाए तो दोनों लो नहीं है, एक हमारे पास हाई है तो हमारा आंसर आएगा 1। इससे नीचे वाली कंडीशन में जाए तो 1 0, एक हाई है, ए हाई है, बी लो है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हाई 1। अब हम सबसे लास्ट वाली को देखा जाए तो दोनों हाई है, ज़्यादा अच्छी बात है, हमारे पास दोनों हाई हो गए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हाई आएगा। इसको भी याद करने का एक आसान तरीका क्या है कि यार अगर मुझे आसान तरीके में ये याद नहीं रख सकता कि ये हो, तो उसके लिए आसान तरीका क्या है, एक छोटा सा अपने ऊपर बना ले प्लस का साइन, मतलब जितने भी आपके पास इनपुट्स हैं आपस में ऐड करो, जो आंसर आए वही आपका इसका आंसर होगा। से देखा जाए 0 में 0 ऐड करो 0, 0 में 1 ऐड करो 1, 1 में 0 ऐड करो 1 और 1 1 तो 1 हो गया। ये वैसे 1 1 2 होता है, लेकिन ये मैंने आपको आसान तरीके में समझाने के लिए ये सिंबल का साइन दे दिया। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हमने समझ ली, जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं या थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एंड गेट और गेट, एंड गेट का सिंबल क्या है, डी हमने ड्रॉ कर दिया, 2 इनपुट 1 आउटपुट। और गेट हमारे पास कैसे बनेगा, आर मछली की शेप में, इसी तरह हमने इसका सिंबल भी मछली की तरह बनाया, 2 इनपुट 1 आउटपुट। यहाँ क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक इनपुट लो है, एंड गेट की बात कर रहा हूँ, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, लो आएगा। कोई भी एक इनपुट अगर हमारे पास लो है, आउटपुट हमारे पास लो आएगा, दोनों हाई है तो हाई आएगा। और लॉजिक में क्या, अगर एक भी इनपुट हमारे पास हाई है तो हमारा आंसर हाई आएगा, अगर दोनों लो है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ये हमने समझ लिया एंड गेट और गेट। अब इसके बाद हम बाकी की गेट समझते हैं। अब हमारे पास जो अगला गेट है इसका नाम है हमारे पास एक्स और गेट। इसका सिंबल बिल्कुल और गेट की तरह है, जैसे हमने और गेट अभी पढ़ा था, लेकिन एक छोटी सी इसमें एक एडिशन होगी जिसकी वजह से ये उससे डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा। तो हम इसका सिंबल जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। इसका सिंबल हम ड्रॉ करेंगे। और गेट हमारे पास क्या था, फिश शेप का एक सिंबल था, इसका एक आउटपुट था और 2 इनपुट थे। इसमें एक चीज़ आपने और ऐड करनी है जिसकी वजह से ये और गेट से डिफरेंट लगे, वो कैसे ड्रॉ करनी है, जो हमने ये स्टार्टिंग में बनाया इसमें आपने एक ऐसे एक और इसकी एक लेयर बना देनी है और 2 इनपुट हो गए। इसके क्या करना है, सिंपल और गेट ड्रॉ करने हैं और शुरू में एक और लेयर बना देनी है, जिससे कि अब हमारे पास ये डिफरेंट हो गया और गेट से। ठीक है, तो इसके भी 2 इनपुट हो गए हमारे पास, एक हो गया ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी। अब ये किस लॉजिक से काम करता है, ये लॉजिक जिस लॉजिक से काम करता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम इसकी पॉसिबिलिटीज लिख लेंगे, कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी 0 और 1 की, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये कैसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है कि अगर हमारे पास सेम इनपुट है, ये मैं बात कर रहा हूँ एक्स और की, अगर हमारे पास दोनों इनपुट सेम है, या तो दोनों 0 है या फिर दोनों 1 है, अगर हमारे पास दोनों इनपुट आई मींस इनपुट, अगर हमारे पास दोनों इनपुट सेम है तो हमारा आंसर आएगा 0। एक्सऑर में क्या याद रखना है, एक्सऑर में ये याद रखना है कि अगर हमारे दोनों इनपुट सेम होंगे, सेम जितने भी इनपुट है, 3 इनपुट है, तीनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं कौन से इनपुट है जो हमारे सेम है, 0 0 सेम है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। 0 और 1 सेम नहीं है, डिफरेंट है, आंसर क्या आएगा 1 1 0, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, एक 1 है एक 0 है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। एंड में देखेंगे 1 1, दोनों क्या है, दोनों इनपुट्स हमारे पास सेम है, तो आंसर क्या आएगा 0। एक्सऑर समझ लिया आपने, और की तरह इसकी डायग्राम में सिंबल है, मछली बनाना है, सबसे पहले फिश के सिंबल जैसा हमने एक सिंबल बनाना है और स्टार्टिंग में एक और लेयर लगा देनी है, जिसकी वजह से ये और गेट से चेंज लगे और ये बन जाएगा एक्स और गेट। 2 इनपुट ए बी सी 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर दोनों इनपुट हमारे पास सेम है तो आंसर क्या आएगा 0, और अगर कोई भी एक इनपुट डिफरेंट है दोनों से, दोनों इनपुट अगर आपस में डिफरेंट है तो आंसर आएगा 1। ये हमने पढ़ लिया एक्स और। अगला हम जो गेट पढ़ेंगे उसका नाम है हमारे पास एक्स नॉट। अच्छा, हमारे पास जो एक्स नॉट गेट है ये कैसे काम करेगा, सबसे पहले इसका सिंबल बना लेंगे। इसका सिंबल बनाने के लिए एक्स जैसे और हमारे पास आ गया, यही और शेप की हमने बना ली, एक फिश, इसका एक आउटपुट जा रहा है, और ये एक्स नॉर है, जैसे हम पीछे एक्स और आया था तो एक्स में की वजह से हमने एक और लेयर लगाई थी शुरू में, तो यहाँ भी एक्स नॉर वो था एक्स और, ये रहा एक्स और। ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक्स और है और एक्स को हटा दें तो और है, खाली हमने और वाली डायग्राम बना दी थी एक्स का, तो हमने एक
इसकी बना दी, एक और लेयर बना दी जिससे ये और से डिफरेंट होकर एक्स और हो गया। एक्स नॉट को सिंबल को याद करने का क्या तरीका है, और सबसे पहले और वाली और क्या हमने सिंबल बना दिया, एक्स एक लेयर बना दी। अब ये नॉट जो है ना, नॉट का मतलब यानी नॉट एन जो हमने पढ़ा था यस गेट नॉट गेट, नॉट गेट क्या कर रहा था, जो भी यस गेट था उसका ऑपोजिट कर रहा था और उसका सिंबल क्या था, एंड पे एक सर्कल बना हुआ था। तो इसके भी एन की वजह से हम यहाँ बना देंगे एक सर्कल। ये मैंने इसलिए आपको आसान तरीके से समझाया ताकि आपको इसका सिंबल आसानी से याद हो जाए। इसके भी दो इनपुट ए बी और एक आउटपुट हो गया सी। चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, अब ये आप मन में बोलना ताकि आपको याद हो जाए। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। जो हम आपका एक्सऑर कर रहा था ये उसका ऑपोजिट करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक नॉट गेट लगा है। अब यहाँ था सेम इनपुट तो क्या हो रहा था 0, तो यहाँ इसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा। सेम इनपुट तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा हमारे पास आंसर। यहाँ 0 आ रहा था सेम इनपुट पे, यहाँ 1 आएगा, क्यों, क्योंकि इसके एंड पे नॉट गेट लगा हुआ है, पूरा एक्स और है, एन लग गया यानी नॉट गेट लग गया। तो जो भी अब इसका आउटपुट होगा ये उसका ऑपोजिट देगा। इसमें क्या होगा, जो सेम इनपुट होंगे आंसर आएगा 1 और अगर डिफरेंट होंगे तो आंसर आएगा 0। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों इनपुट सेम है तो आंसर क्या आएगा 1। उससे भी पॉसिबिलिटीज देखें तो एक 0 है एक 1 है, दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है तो आंसर क्या आएगा 0। उससे नीचे जाए तो एक 1 है एक 0 है, दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है, आंसर क्या आएगा 0। सबसे एंड में देखा जाए ये भी 1 है ये भी 1 है, दोनों सेम है, आंसर क्या आएगा 1। अब इसको देखा जाए, एक ओवरव्यू लिया जाए, ये एक्स और गेट है, ये एक्स नॉट गेट है। इसको इसका सिंबल याद करने का तरीका क्या है, एक्स को छुपा दो और गेट का सिंबल बना दो, एक्स की वजह से एक और लेयर लगा दो, ये इससे डिफरेंट हो जाएगा। इसका सिंबल याद करने का तरीका क्या है, एक्स और एन को छुपा दो, और गेट कैसे था, फिश सिंबल बनाया था हमने, एक्स की वजह से एक और लेयर लगा दो और ये एन का मतलब नॉट गेट, तो एक सर्कल बना के नॉट गेट का हम सिंबल बना देंगे जिसकी वजह से ये एक्स और से डिफरेंट हो जाएगा, एक्स नॉट बन जाएगा। एक्स और में क्या है, अगर दोनों इनपुट सेम है तो आंसर क्या आएगा 0, दोनों इनपुट सेम है आंसर 0, दोनों इनपुट सेम है आंसर 0, अदरवाइज आंसर आएगा 1। इधर क्या है, सेम इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। सेम इनपुट आउटपुट 1, सेम इनपुट आउटपुट 1, डिफरेंट इनपुट आउटपुट 0। तो ये हमारे पास हो गए एक्स और एक्स नॉट। अब हमारे पास बच गए 2 गेट्स, अब हम उनको समझेंगे। तो अब हमारे पास बच गए सिर्फ 2 गेट्स जो कि हैं नैंड गेट और नॉट गेट। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लिख देंगे हम ऊपर, ये है नैंड गेट नॉट गेट। अब जैसे कि आप देख रहे हैं नैंड गेट में अगर हम एन को छुपा दें तो क्या बन गया एंड गेट, और नॉट गेट में अगर हम एन को हाइड कर दें तो बन गया और गेट। सबसे पहले हम आपको इसका सिंबल याद करने का अच्छा आसान सा तरीका बताऊंगा मैं। अगर देखो नैंड गेट में आपको देखो एंड मिलता जुलता लग रहा है, याद आ रहा है यार अभी अभी पढ़ा है, तो अगर हम एन को छुपाते हैं तो ये क्या बन गया एंड गेट। और एंड गेट का सिंबल क्या था, ये डी शेप का था, डी शेप ड्रॉ करके एक आउटपुट, 2 इनपुट ए बी और सी। अब आप बोलोगे कि ये तो बिल्कुल एंड गेट लग रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा एंड गेट है। तो एन देखा जाए, अभी हमने पहले पढ़ा था यस गेट नॉट गेट। यस गेट क्या था, जो इनपुट था वही हमारे पास आउटपुट आ रहा था। नॉट गेट क्या कर रहा था, ऑपोजिट कर रहा था, और उसका सिंबल क्या था एंड पे एक छोटा सा सर्कल। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ एंड पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देंगे, जिससे क्या होगा कि अब ये एंड गेट का ऑपोजिट बन गया। नैंड गेट मतलब एंड गेट के बाद एक नॉट गेट लग गया, जिससे मतलब ये है तो एंड गेट, लेकिन एंड पे नॉट गेट लग गया, तो उससे क्या होगा, जो भी एंड गेट का आउटपुट आ रहा था ये उसका रिवर्स हमारे पास आउटपुट देगा। तो बाइनरी नंबर की अगर 2 इनपुट हो तो 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। क्या बनती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये बार बार मैं इसलिए बोलूँ ताकि आपको बार बार सुनोगे तो आपको ये याद हो जाए, आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। वैसे तो बहुत सिंपल है, 4 पॉसिबिलिटीज बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हमारे पास हो गए 2 इनपुट और एक आउटपुट। अब आप याद करो कि एंड गेट कैसे काम कर रहा था। हमारे पास एंड गेट ऐसे काम कर रहा था कि मैंने तो एक लॉजिक बताई थी कि अगर हमारे पास कोई एक भी इनपुट होगा, दोनों इनपुट अगर हमारे पास हाई कंडीशन में होंगे तो ही हमारा आउटपुट 1 होगा। या मैंने इसको सिंपल आसान भाषा में समझाया था कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों इनपुट्स को, तो जो आंसर आएगा वही हमारे पास आंसर होगा। 0 × 0 0, 0 × 1
0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ये था हमारे पास एंड गेट। ये दोनों अगर हमारे पास इनपुट हाई होंगे, सारे इनपुट हाई होंगे तो ही हमारे पास आउटपुट आएगा हाई। अगर कोई एक भी इनपुट हमारे पास होगा लो कंडीशन में, जीरो कंडीशन में, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। लेकिन ये एंड गेट नहीं है, ये है नैंड गेट। एंड पे क्या लगा हुआ है? एक नॉट गेट। तो हम इसको सॉल्व एंड गेट को माइंड में रख के करेंगे और जो आंसर आएगा उसको रिवर्स करके उसका इन्वर्स कर देंगे तो वो हमारे पास हमारा आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि एंड पे एक नॉट गेट लगा हुआ है। नॉट गेट क्या करता है? जो भी हमारा इनपुट हो उसको रिवर्स करके हमारे पास आउटपुट दे जाएगा। एंड गेट में क्या था? ये दोनों कंडीशन, कोई एक भी कंडीशन हमारे पास लो होगी तो आउटपुट होगा हमारे पास लो। 0 इंटू 0, दोनों जीरो, दोनों लो है, तो आंसर क्या आएगा? एंड गेट में लो। लेकिन ये है हमारे पास नैंड गेट, तो एंड पे नॉट इन्वर्टर नॉट गेट लगा हुआ है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? हमारा रिवर्स हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा था? 0, 0 का इन्वर्स क्या होगा? 1। आंसर आ गया हमारे पास 1। नीचे देखा जाए 0 1, दोनों में से एक कंडीशन है लो। एंड गेट की बात कर रहा हूँ, 0 इंटू 1 0, आंसर क्या है? 0। लेकिन यहाँ एंड पे क्या लगा हुआ है? एक नॉट इन्वर्टर नॉट गेट, सॉरी। तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 का इन्वर्स क्या होगा? 1। आंसर आ गया हमारे पास 1। इससे नीचे देखा जाए तो एक इनपुट हाई है, एक इनपुट लो है। एक भी इनपुट लो होती है एंड गेट में तो क्या होता है? आउटपुट होता है 0। यहाँ लगा हुआ है नॉट गेट, आउटपुट क्या होगा? 0 का इन्वर्स क्या होगा? 1। अब एंड में देखा जाए, एंड गेट में क्या था? कोई भी एक इनपुट लो होगा तो आउटपुट होगा लो, लेकिन यहाँ दोनों इनपुट क्या है? हाई। तो आंसर क्या आ रहा था हमारे पास? हाई। एंड गेट में आंसर आ रहा था 1 इंटू 1 हाई। एंड पे लगा हुआ है नॉट इन्वर्टर नॉट गेट, आउटपुट क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। 1 इंटू 1 1, 1 का इन्वर्स क्या होगा? 0। तो ये हो गया हमारे पास नैंड गेट। नैंड गेट क्या कर रहा है? सिंपल एंड गेट है, जस्ट उसके एंड पे हमने नॉट गेट लगा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा? जो भी एंड गेट का आउटपुट आ रहा था, आपने एंड गेट अगर आपको आता है तो आपको नैंड गेट भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एंड गेट के एंड पे अगर आप एक नॉट इन्वर्टर नॉट गेट लगा दोगे तो क्या होगा? जो भी एंड गेट का आउटपुट आ रहा था ये उसको इन्वर्स करके लिखेगा। एंड गेट पे क्या करते थे हम? कोई भी एक इनपुट अगर लो है तो आउटपुट लो आएगा, सारे इनपुट हाई होंगे तो ही हमारे पास आंसर आएगा हाई। क्या हो रहा था? 0 इंटू 0 0, एंड गेट में नॉट गेट लगा हुआ है 1, 1 इंटू 0 इंटू 1 0, 0 को इन्वर्स करेंगे 1, 1 इंटू 0 0, 0 को इन्वर्स करेंगे 1, और 1 इंटू 1 1। एंड गेट में एंड पे नॉट गेट लगा हुआ है, 1 का इन्वर्स क्या होगा? 0। एंड गेट आप समझ गए। अब हमारे पास आ गया हमारा लास्ट गेट, जो कि है नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल याद करने का आसान तरीका क्या है? अगर आप n को छुपा दो तो आपके पास क्या बच गया? और गेट। और और गेट का सिंबल याद करने का तरीका क्या था? आर शेप। आर शेप से क्या समझाया था कि फिश शेप हम बनाएंगे। ये हमने बना दी एक फिश, एक इसका आउटपुट है, 2 इसके इनपुट है, ए बी सी। ये हमारे पास बन गया और गेट। अब और गेट तो नहीं है, ये है नॉट गेट। एन से हमें क्या पता है? एन कौन सा गेट है? नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल क्या आता है? एक छोटा सा सर्कल, जो भी हमारे पास सिंबल है, जो भी हमारे पास गेट है और गेट है, और ये हमारे पास नॉट लगा हुआ है, नॉट गेट लगा दिया। नॉट गेट का क्या है? 0। नॉट गेट हमारे पास क्या करता है? जो भी हमारा पास हमारा इनपुट होता है ये उसका ऑपोजिट हमें आंसर देता है। अब आपको और गेट याद हो, थोड़ी देर पहले हमने और गेट पढ़ा था। और गेट में क्या था कि अगर एक भी इनपुट हमारे पास हाई है तो हमारा आंसर क्या आएगा? हाई आएगा। या इसको सिंपल जबान में हम समझे तो दोनों इनपुट को अगर आप ऐड कर दो तो जो आंसर आएगा आपके पास वही आपका आंसर होगा। लेकिन लॉजिक की माने तो अगर एक भी इनपुट हाई है, जितने भी इनपुट हैं 5 है 6 है 4 है 3 है, एक भी इनपुट अगर हाई है तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? हाई आएगा। तो अगर हम और गेट की समझो, हम इसको और गेट की तरफ सॉल्व करेंगे और जो भी हमारा आउटपुट होगा उसको हम ऑपोजिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि एंड पे लगा हुआ है नॉट गेट। और गेट में क्या था? कोई भी एक इनपुट हाई है तो आंसर हाई आएगा, दोनों लो है, आंसर क्या आ रहा था? और गेट में दोनों लो कंडीशन पे लो, लेकिन एंड पे एक नॉट गेट लगा हुआ है तो 0 का ऑपोजिट क्या होगा? 1। नीचे आ जाए तो 0 एक लो है एक हाई है। और गेट पे क्या था? एक भी कंडीशन अगर एक भी लॉजिक हाई है तो आंसर क्या होगा? हाई। तो आंसर क्या? 0 1 1, लेकिन एंड पे नॉट गेट लगा हुआ है तो 1 का ऑपोजिट क्या होगा? 0। इससे नीचे आ जाए 1 0, कोई भी एक कंडीशन 1 होगी हाई होगी, आंसर क्या आएगा? हाई।
1 0 1 और गेट में, लेकिन एंड पे क्या लगा हुआ है ऑपोजिट, तो 1 का ऑपोजिट क्या होगा 0। कोई भी एक कंडीशन और गेट में अगर 1 होगी तो आंसर क्या होगा 1। यहाँ तो दोनों 1 है, 1 1 1, लेकिन एंड पे क्या लगा हुआ है एक नॉट गेट लगा हुआ है, इसके 1 का ऑपोजिट क्या होगा 0। हमारे पास दोनों गेट हो गए, एंड गेट नॉट गेट। एंड गेट में क्या था एंड गेट ही था, लेकिन एक नॉट गेट एंड इसके साथ नॉट गेट एक इसके साथ कंबाइन हुआ था, तो एंड पे हमने पूरा एंड गेट बना के एंड पे नॉट गेट का सिंबल बना दिया। इसी तरह नॉट गेट में क्या था और गेट था, एंड लगा हुआ था नॉट गेट, तो इसलिए हमने एंड पे एक सिंबल बना दिया नॉट गेट वाला। ये क्या काम कर रहा था, ये एंड गेट को यूज कर रहा था, लेकिन एंड पे क्या था नॉट गेट लगा हुआ था, जिससे जो भी एंड गेट का आउटपुट था ये उसका ऑपोजिट हमें जवाब दे रहा था। एंड गेट आपने समझ लिया हो तो आपको ये एंड गेट समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। नॉट गेट हमारे पास क्या कर रहा था, और गेट था, एंड पे क्या लगा हुआ था एक नॉट गेट, तो जो भी और गेट हमारे पास काम कर रहा था ये उसका ऑपोजिट दे रहा था। क्यों, क्योंकि और गेट का सिंबल था और एंड पे हमारे पास एक नॉट गेट लगा हुआ था। तो हमारे सारे गेट्स कंप्लीट हो गए। अब हम एक दफ़ा इस पूरे बोर्ड पे सारे गेट्स लिख देंगे और उनका सिंबल बना देंगे और उनको बारी बारी एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से ये सारे गेट्स समझ आ जाए। यहाँ वैसे हमारी वीडियो एंड हो गई, हमने सारे गेट्स को समझ लिया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे से याद हो जाए या सारे सिंबल एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाए और आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए, तो आप बाकी की वीडियो देख सकते हो। इसमें हमने कुछ नहीं किया, बाकी की वीडियो में जस्ट हमने सारे गेट्स को एक ही पेज पे ड्रॉ कर देंगे और उनके सिंबल बना लेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास यस गेट है। यस गेट का सिंबल क्या था, सिंबल, और इसकी लॉजिक क्या थी, जो हमारे पास इनपुट होगा वही हमारे पास आउटपुट होगा, जो इनपुट देंगे वही हमारे पास आउटपुट होगा। नॉट गेट क्या था, यस गेट के ही सिंबल था सेम, लेकिन एंड पे लगा हुआ था हमारे पास एक सर्कल बना हुआ था, जिससे हमें पता चल रहा था ये यस गेट से डिफरेंट है। और इसमें क्या होता है, जो हम इनपुट दे रहे थे उसके ऑपोजिट आ रहा था हमारा आउटपुट, जो इनपुट दे रहे थे उसके ऑपोजिट आ रहा था। एंड गेट का सिंबल कैसे था, डी, तो इसी शेप का था हमारे पास सिंबल, डी शेप सिंबल था, एक आउटपुट, दो इनपुट, ए बी सी, और ये काम कैसे कर रहा था कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक अगर हमारे पास इनपुट 0 है तो आउटपुट हमारे पास 0 आएगा। कोई भी एक इनपुट, जितने भी इनपुट है उनमें से कोई एक भी अगर 0 है तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। या अगर सिंपल डेफिनेशन में इसकी बात की जाए तो अगर हम दोनों इनपुट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो हमारा एंड गेट का आंसर होगा 1 × 0 0। या अगर लॉजिक से देखा जाए तो अगर कोई भी एक इनपुट हमारे पास 0 है तो आंसर क्या आएगा 0। उसके बाद हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास उसके बाद था और गेट। और गेट हमारे पास कैसे था, इस आर से हमने क्या याद किया था कि यार एक फिश की तरह इसका सिंबल होगा, एक फिश की तरह इसका सिंबल था। दो इनपुट थे ए बी, और इसमें हमारे पास क्या था, अगर कोई एक भी इनपुट हमारे पास हाई है तो आंसर हमारे पास हाई आएगा। कोई एक भी इनपुट अगर हमारे पास हाई है तो आंसर हमारे पास हाई आएगा। इसका ये सिंपल तरीका था। इसके बाद हमारे पास जो और गेट्स थे वो क्या थे, एक था हमारे पास NAND गेट, एक था हमारे पास NOR गेट। NAND गेट में हमारे पास क्या था, पूरे का पूरा AND गेट, वही N को छुपा दो तो वही आ गया हमारे पास AND गेट। दो इनपुट एक आउटपुट और N लगा हुआ है, NOT गेट लगा हुआ है, ये रहा NOT गेट। NOT गेट में क्या था, एक सिंबल था, ये छोटा सा सर्कल बना हुआ था, तो यहाँ भी हम एक छोटा सा सर्कल बना देंगे। और ये कैसे काम कर रहा था, ये AND गेट की तरह काम कर रहा था कि अगर एक भी इनपुट हमारे पास 0 है तो आंसर आएगा 0, लेकिन एंड पे एक NOT गेट लगा हुआ था और NOT गेट क्या करता है, रिवर्स कर देता है। तो AND गेट की तरह काम कर रहा था। कोई भी एक इनपुट अगर हमारे पास 0 है तो आंसर 0 होगा, लेकिन एंड पे एक NOT गेट लगा हुआ था, 0 का ऑपोजिट क्या होगा 1। और गेट नॉट गेट हमारे पास क्या काम कर रहा था, ये पूरे का पूरा और गेट ही था, लेकिन एक नॉट गेट था इसके साथ अटैच था, तो पूरे का पूरा और गेट का सिंबल, दो इनपुट ए बी सी, एंड पे हमने एक नॉट गेट लगा दिया क्योंकि एंड लगा हुआ था। और ये काम कैसे कर रहा था,
और गेट की तरह हम इसको यूज कर रहे थे कि कोई एक इनपुट अगर हमारे पास हाई है तो आंसर होगा हाई, लेकिन यहाँ एंड पे नॉट गेट लगा हुआ था तो हमारा जो आंसर था वो उसके ऑपोजिट आ रहा था। मीन्स कि अगर दोनों एक जीरो था, समझो ये जीरो था ये वन था, तो आंसर क्या होना चाहिए था वन, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आ रहा था जीरो, ऑपोजिट आ रहा था। किसकी वजह से? इस नॉट गेट की वजह से। एंड पे हमारे पास दो गेट रह गए थे, वो कौन से थे? एक था XOR और एक था XNOR। इसको भी याद करने के इसका सिंबल भी याद करने के लिए मैंने एक आसान ट्रिक बताई थी। क्या थी? अगर x को छुपा दो तो क्या बन गया? सिंपल ऑर गेट। ऑर गेट कैसा था? एक फिश की तरह था, एक इसका आउटपुट, दो इसके इनपुट A B। इस x की वजह से हमने क्या कर देना है? एक और लेयर बना देनी है इसकी स्टार्टिंग में, जिससे ये हमारे नॉट और ऑर गेट से डिफरेंट लगता है। ठीक है। और एक्स नॉट को सिंबल याद करने का क्या तरीका बताया था? एक्स और एन को छुपा दो तो क्या बन गया? ऑर गेट। ऑर गेट क्या रहा? ये रहा। ऑर गेट कैसे था? एक सिंपल सी फिश बनानी थी और इस एक्स क्योंकि था एक्स में हमने क्या किया था? एक और लेयर बना दी थी, स्टार्टिंग में एक और लेयर बना दी, तो ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। क्या बच गया? एन। एन हमारे पास क्या था? ये रहा नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल क्या था? एंड पे एक छोटा सा सर्कल बना हुआ था, तो ये हमारे पास एन भी हो गया, A B C। तो हमने सारे गेट्स पढ़ लिए। कितने हैं गेट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने पढ़ लिया। और सॉरी इनका मैं दोबारा से रिमाइंड करवाना भूल गया। XOR में क्या था? दोनों इनपुट अगर हमारे पास सेम थे तो आंसर हमारे पास आ रहा था 0। अगर दोनों इनपुट सेम है तो आंसर आएगा 0। और इधर क्या था? दोनों इनपुट अगर सेम होंगे तो आंसर आएगा 1, अदरवाइज 0। इधर दोनों इनपुट सेम होंगे तो 0, अदरवाइज 1। इधर दोनों इनपुट सेम होंगे तो 1, अदरवाइज 0। तो इस तरीके से हमने सारे गेट्स पढ़ लिए। उम्मीद है कि आपको सारे गेट समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को पीछे करके आप बार बार देख सकते हो। और इसको अगर आपको मैं याद करने का आसान तरीका बताऊं, सबसे आसान तरीका, एक तो मैंने आसान तरीके से आपको समझा दिया कि यार इसकी सिंबल कैसे याद रखने हैं और इसको परफॉर्म कैसे करने हैं। अगर आपको अपनी इस चीज़ को पक्का करना है तो आप क्या करो, अपनी क्लास में आपके जितने भी आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई क्लास फेलो है तो उसको बोलो यार आपको लॉजिक गेट्स आते हैं होते हैं, उसको बोलो आओ यार मैं तुम्हें समझाता हूँ। इससे क्या होगा? तुम्हारा भी पक्का हो जाएगा और उसको भी समझ आ जाएगा। लेकिन अगर उसको नहीं भी समझ आए, आपका आंसर या आपका ये वाला जो भी क्या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा लॉजिक गेट्स के बारे में। अगर आपको लॉजिक गेट्स के बारे में कुछ नहीं समझ आ रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा या अपने इंस्टाग्राम यूजर नेम दे दूंगा, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी आके बात कर सकते हो। वरना इस टॉपिक में कुछ ऐसा रह नहीं गया जो आपको समझ में आए, वीडियो को दोबारा पीछे करके भी आप देख सकते हो। और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और सीखते रहो और सिखाते रहो। बाय बाय।